हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट तीनों टाइप्स के लिगेंड्स पढ़ लिए थे। और अभी इसमें 3 मोर टाइप्स हैं। पहले तो हमने लिखा था कल कि 5 टाइप्स की होती है इनकी क्लासिफिकेशन, लेकिन एक स्पेशल टाइप की क्लासिफिकेशन भी रहती है इसकी, जो है ब्रिजिंग लिगेंड। तो आज पहले हम करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, फिर उसके बाद चिरेटिंग लिगेंड्स और थर्ड हमारा है ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? ये भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं, लेकिन इनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, जहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ। है ये मोनोडेंटेट ही। जैसे हमने मोनोडेंटेट लिगेंड को लिखा था, उसमें एग्जाम्पल लिखा था SCN नेगेटिव। अब ये SCN नेगेटिव तब होगा जब ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, और आइसोथायोसाइनाइटो NCS इस तरह से। अब इसके पास 2 डिफरेंट डोनर साइट्स हैं, सल्फर भी है डोनर साइट और नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, लेकिन ये एक टाइम पर एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। और डोनेशन साइट जो है इसकी सल्फर होगी या फिर नाइट्रोजन होगी, ये डिसाइड हम करते हैं HSAB प्रिंसिपल से। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं इसकी डोनेशन साइट को डिसाइड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो है सिल्वर पॉजिटिव है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सबको पता है सिल्वर कैसा होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। तो जो सॉफ्ट मेटल है उसके साथ लार्ज साइज वाला एटम ही कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये सल्फर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में से सल्फर और नाइट्रोजन में से किसका एटॉमिक साइज बड़ा है? नाइट्रोजन का साइज बड़ा है या सल्फर का? सल्फर का साइज बड़ा है एटॉमिक साइज, क्योंकि अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप होता है इंक्रीज। तो इस कंपैरिजन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर वाले पीरियड में है और इससे नीचे वाले पीरियड में सल्फर है, और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इट मीन्स सल्फर का एटॉमिक साइज बड़ा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज और इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये सॉफ्ट होगा। और ये ऐसे मेटल्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करेगा जो सॉफ्ट हैं। अब जैसे इसने कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ? Ag पॉजिटिव के साथ। Ag पॉजिटिव क्या है? सॉफ्ट, तो वहाँ पे सल्फर ही कंबाइन करेगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज इसके कंपैरेटिव में क्या है? स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई। नाइट्रोजन और सल्फर की अगर कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वो क्या होगा? हार्ड, और ये कोऑर्डिनेट करेगा हार्ड मेटल्स के साथ, कोऑर्डिनेट विद हार्ड मेटल्स, और ये कोऑर्डिनेट करेगा विद सॉफ्ट मेटल्स। अब हार्ड मेटल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 3D सीरीज के मेटल्स जो हैं हमारे पास, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो है हमारे पास हार्ड मेटल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं CO+3। इसके अलावा जो भी हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, जिनका एटॉमिक साइज छोटा हो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा हो, वो हमारे पास हार्ड मेटल्स। अब हमें पता है टंगस्टन जो है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये वाली जो फैमिली है ये हार्ड मेटल्स की है। टंगस्टन हार्डेस्ट मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और इसके जो एग्जांपल हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड के, Cn नेगेटिव,
कार्बन से भी ये कोऑर्डिनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी ये कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड की फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिनके पास 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं वो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। और इसमें जो हमारे पास हमने लिखा था SO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव या SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो या सल्फाइटो, ये हमारे पास, इनको हम बाइडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट या एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं कहेंगे। पॉइंट नोट करें कि ये हमारे पास बेशक इसमें 1 से ज़्यादा डोनर साइट है, तब भी ये हमारे पास पॉलीडेंटेट या एम्बीडेंटेट लिगेंड भी नहीं होंगे। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है SO3 का, ये इसका स्ट्रक्चर है, और सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है। अब ये या तो इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा या इस ऑक्सीजन से या इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, वैसे इन दोनों ही ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा ये। अब ये 2 डिफरेंट एटम से कंबाइन कर रहा है, एक टाइम पे एक से ही कंबाइन होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो डोनर साइट्स है वो बिल्कुल ही सेम है। अगर हमारे पास किसी भी लिगेंड में जो 2 डोनर साइट्स है वो बिल्कुल सेम हो तो वो एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं कहलाएगा, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम्स बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड एट अ टाइम ओनली। एक साइड से सिर्फ एक बार ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते। अब इसका एक और रीज़न है रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन भी वहाँ पे आता है अगर वो लिगेंड जो है एक टाइम पर दोनों ही साइड से डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास CN है, ये भी हमने लिखा था, अगर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको यहाँ से भी डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये कितने मेंबर्ड रिंग बनी है? 3 मेंबर्ड रिंग बनी है। और 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत हाई स्ट्रेन होता है, अनस्टेबल होती है वो रिंग, तो ये यहाँ से ब्रेकअप, मतलब ये यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो ये इस तरह से ये एक साथ दोनों बॉन्ड्स नहीं बना सकते, ये बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं एक बार में, तो ये मोनोडेंटेट ही कहलाएंगे। द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर रेफर्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और एक इसमें ये स्पेसिफिक चीज़, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स एम्बीडेंटेट लिगेंड्स नहीं होते, लेकिन सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स।